दे रहा है तो वो, और सुख भी दे रहा है तो वो, धन भी देगा तो वो, और कंगाल भी बना रहा है तो वो। उसको जैसा रखना है, उसकी मर्जी, उसके अनुकूल, जैसा मेरा महंकाल चाहेगा वैसा हमारे जीवन में होगा, वैसा हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। क्यों भैया? ध्रुव जी ने बुलाया भगवान को तो भगवान तुरंत आए कि नहीं आए? अरे बोलो जम के। प्रहलाद ने बुलाया तो भगवान तुरंत आए, कर्मा भाई बुलाई तो भगवान आए, नामदेव बुलाया तो भगवान आए, तुकाराम बुलाया तो भगवान आए। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जिन्होंने परमात्मा को बुलाया, परमात्मा दौड़ कर आया। पर एक विचार कर देखो, द्रौपदी के आधे चीर खिंचा चुके थे, द्रौपदी भगवान को पुकारती रही और चीर खिंचाता रहा। चीर कहते हैं 999 साड़ी में से द्रौपदी की 800 साड़ियां खिंचा चुकी थी। कितनी साड़ियां? 800। पर परमात्मा नहीं आया। कई लोग कहते हैं हम भगवान को बुलाते, भगवान आता क्यों नहीं है? हम उससे पूछते हैं पहले ये बता तूने बुलाया कैसे? बुलाने का भी एक तरीका होता है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। दो मित्र थे, एक राम जी का भगत था, एक कृष्ण जी का भगत था। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ने कहा अपन जंगल में चल के बैठते हैं और अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखते हैं जो पहले आ जाए समझ लो वही श्रेष्ठ है, बाकी का कोई श्रेष्ठ नहीं। अब राम वाला भी जंगल में गया, कृष्ण वाला भी गया, दोनों ने भगवान को बुलाए, तुम भगवान कृष्ण दौड़ कर आ गए। सबसे पहले कृष्ण आए तो कृष्ण आए तो उसने कहा देख मेरा कृष्ण श्रेष्ठ है, तेरा राम श्रेष्ठ नहीं है, मेरा कृष्ण श्रेष्ठ है। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। अब राम जी आए तो उसने कहा प्रभु उसके भगवान पहले आ गए, तुम बाद में क्यों आए? राम जी बोले तू समझ नहीं पाएगा, तूने क्या कहा कि हे अयोध्या के राजा राम आप आइए। तब अयोध्या का राजा है राम, तो राजा के ठाट से चलकर आराम से सेना मेना लेके धीरे धीरे ही आएगा। राजा राजा होता है। और उस कृष्ण के भगत ने कहा था भगवान गौवा चराने वाले तुम यहीं कहीं गाय चरा रहे होगे, जल्दी दौड़ कर आ जाओ, मुझे दर्शन दे जाओ। तो जंगल में भगवान था, तुरंत निकल कर बाहर आ गया। बुलाने का भी तरीका, आप किसको बुला रहे? जिंदगी भर पुकारते रहना हे राजा महंकाल, हे राजा महंकाल, उज्जैनी नरेश, उज्जैनी का राजा महंकाल बाबा तुम मेरे दुख हरने आना। उज्जैनी का नरेश कहेगा मैं तो भैया साल भर में 2-3 बार निकल के आ जाता हूँ सावन के महीने में, उस समय सबको देख जाता हूं, तुम बार बार बोला, क्योंकि राजा राजा के हिसाब से निकलेगा। जिस दिन तू कहेगा हे मेरा भोला तू जल्दी आ, तो भोला तो भोला, जहां तू डोला वहीं निकल गया भोला। तो बुला के तो देख, तूने बुलाया किस अंदाजे से है? तू परमात्मा को रिझाता किस अंदाजे से है? तो परमात्मा को मनाता किस अंदाजे से है? ये तुम्हारे ऊपर है। द्रौपदी भी भगवान को पुकारी थी, द्रौपदी ने भी कृष्ण को पुकारा था, पर एक ही बात कहा था हे द्वारिका के नाथ तू द्वारका छोड़कर आ जा, हे द्वारिकाधीश तू जल्दी आ जा, द्वारका नाथ आओ तो सही। तो भगवान तो मन में सोचे पहले मेरे को द्वारका जाना पड़ेगा तब वहां से वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि द्वारकाधीश को बुला रही है, ये कृष्ण को नहीं बुला रही है। अगर ये कृष्ण को बुलाती, गोपाला को बुलाती, गौएं चराने वाले को बुलाती, बंसी बजाने वाले को बुलाती तो मैं तुरंत दौड़ कर आ जाता। पर ये कह रही है द्वारका नाथ तो द्वारका छोड़कर आ जा, तो इसके वचन को निभाने के लिए मुझे द्वारका जाना पड़ेगा, तब उसको छोड़कर तब इसके पास आना पड़ेगा। अब कितना टाइम लगे हिसाब लगाओ, तो 800 साड़ी तो खिंचाएगी। अगर ये बोल देती गोविंदा गोपाला मेरा कन्हैया आजा, दौड़कर भगवान आ जाता। और ये द्रौपदी की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपन भी ऐसे करते हैं, अपन भी हे भगवान नारायण तुम आ जाओ, नारायण तुम आ जाओ। भगवान शंकर बोल रहे घर में तुम्हें बैठा और बुला रही। बैकुंठ का देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देवता है मेरा, जम के बोलो महादेव, मेरा शंकर मृत्यु लोक का देवता है। पर तुम्हारी तो आदत पड़ी है ना पड़ोसन को चाय पिलाने की, तुम्हारी आदत पड़ी पड़ोसन के धोख लगाने की, तुम्हारी आदत पड़ी पड़ोसन की जीजी से बार बार पूछने की अचार कैसे बनाऊं तो मिर्ची कैसे डालूं। कभी सास को पूछ लेती तो सास तो चाबी निकाल के तुरंत गुच्छा दे देती, पर कभी सास को पूछा ही नहीं। और तुम पड़ोसन को कितना भी धोख लगाओ कि वो चाबी दे तुमको कि हिस्सा दे उसका, दे कहीं की कहीं नहीं दे, फालतू की बात। पर आदत है ना तुम्हारी, तुम पड़ोसन से राजी, तुम अपनी सास से कभी राजी हो ही नहीं।
हो जाती तो भगवान